हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कमलेश मैथ एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में मैं बेसिकली दो बातें पर चर्चा करने वाला हूं, जिसमें कि पहला है इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लॉगरिथम और दूसरा होगा किसी भी बेस का पावर इन्फिनिटी। चलिए, सबसे पहले मैं इस टॉपिक को पैकअप करूंगा, इसके बाद मैं सेकेंड टॉपिक पर स्विच कर जाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? लेट्स बिगिन द शो। तो इस सेशन के फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट लॉग के बेस के बारे में। ये जो दो स्पेशल बेस हैं वो है पहला बेस 10 और दूसरा है बेस ई। तो चलिए, अब हम लोग इस बात को समझते हैं कि आखिर इन दो बेस को स्पेशल बेस क्यों कहा गया। तो मैं आपको बता दूं कि इनको स्पेशल बेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी लॉग के बेस में 10 हो या ई हो तो इनका एक स्पेशल नाम दिया गया है और साथ ही साथ इनका स्पेशल रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है। तो चलिए, अब हम लोग इसका देख लेते हैं कि उसका स्पेशल नाम क्या है और उसका स्पेशल रिप्रेजेंटेशन क्या है। जब भी किसी लॉग के बेस में 10 हो तो उसे हम लोग कहते हैं कॉमन लॉग, और जब भी किसी लॉग के बेस में ई हो तो उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉग। अगर जब भी मुझे कुछ लॉग ऐसा लिखा मिले, लॉग 50 टू बेस 10, तो इसे हम कहेंगे कॉमन लॉग। अगर मुझे कहीं लिखा मिले लॉग 50 टू बेस ई, तो हम लोग इसे कहेंगे नेचुरल लॉग। तो चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं इन दोनों बेसों का स्पेशल रिप्रेजेंटेशन कि इनको स्पेशली डिनोट कैसे करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले कॉमन लॉग की बात करूं तो इसका मैंने एक एग्जांपल ले रखा है log x टू बेस 10, क्योंकि यहाँ पर बेस में 10 है तो ये कॉमन लॉग हुआ। लेकिन ये तो रिप्रेजेंट करने का पुराना वाला तरीका है, इसमें नया क्या है अब हम लोग नया देखते हैं। इसके लिए आपको एक कहानी सुनना पड़ेगा। ऐसा समझिए कि इस LOG लोग का मतलब आप हैं और आपको इस 10 से प्यार हो गया है और दोनों आप साथ साथ रहते हैं, लेकिन ये दुनिया वालों को मंजूर नहीं है। तो अब आपकी ये मजबूरी हो जाती है कि आपको 10 को दूर करना पड़े। यहाँ पर आपने क्या किया कि यहाँ से 10 को आपने दूर कर दिया, यहाँ से 10 को आपने गायब कर दिया, लेकिन यहाँ पर 10 अभी भी आपके दिलों में है, बस दुनिया वालों को दिख नहीं रहा है। वो तो डायलॉग आपने सुना ही होगा, तुम पास न सही इस दिल में तो हो। और जब आप 10 को दूर कर रहे थे तो सेम इसी डायलॉग को आप 10 को चिपका दीजिए कि तुम पास न सही इस दिल में तो हो, ताकि इस 10 को ज़्यादा बुरा न लगे दूर होने के बाद। और ये रहा कॉमन लॉग को एक नया तरीका रिप्रेजेंट करने का, जिसमें कि बेस 10 गायब हो जाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो इसी अच्छा लगने की खुशी में इस वीडियो को लाइक कर दे। अब अगर मैं इस बात को उल्टा बोलूँ तो मैं कुछ इस तरह से बोल पाऊंगा कि जब भी मुझे कुछ ऐसा लॉग लिखा मिले जिसके बेस में कुछ नहीं हो, तो हम लोग वहाँ ऑटोमेटिक समझेंगे कि वहाँ पर बेस में 10 है। मतलब जिस दिन हम लोग इसको खोल के लिखेंगे पूरी तरह से, हम लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। चलिए, मैं अब बात करता हूँ नेचुरल लॉग के नया वाला नोटेशन के बारे में। चलिए, इसे समझाने के लिए मैंने सबसे पहले नेचुरल लॉग का एक एग्जाम्पल ले रखा है, जो कि है log x टू बेस ई। लेकिन ये जो लॉग रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये पुराना वाला तरीका है, इसमें कोई कमी नहीं है, ये बराबर है। लेकिन जब भी लॉग के बेस में ई होता है तो उसको एक नए तरीके से रिप्रेजेंट करने का ट्रेंड है मार्केट में। वो नया वाला ट्रेंड क्या है मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो जब भी हमको बेस में ई मिले तो हम लोग को उसको नए तरीके से इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि जो यहाँ पर लॉग और बेस में ई लिखा हुआ है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ln के माध्यम से। मतलब कि लॉग और ये जो बेस में ई है इसको हटा करके उसके जगह पर हम लोग रखेंगे ln। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये log और ई के जगह पर मैंने लिख दिया है पहले से ही ln, और जो ये x है वो एज इट इज अभी भी x रहेगा। इसका मतलब कि log x टू बेस ई अब बन चुका है ln x। यहाँ पर ln log और ये जो बेस में ई है उसको रिप्लेस कर लिया है। अब अगर हम लोग को कहीं भी ऐसा लिखा मिले ln, तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट log के बेस में ई छुपा हुआ है। चलिए, इस बात को मैं और क्लैरिफाई करने के लिए इस एग्जांपल को शॉर्ट में लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर है log 50 टू बेस ई, इसका मतलब ये एक नेचुरल लॉग है। तो हम लोग को क्या करना है कि ये जो log और ई है इसके जगह पर हम लोग को रखना है ln, और जो 50 है अभी भी 50 ही रहेगा। इसका मतलब कि log 50 टू बेस ई बन चुका है ln 50। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ log ई टू बेस ई, तो अगर हम लोग इसे नए तरीका से रिप्रेजेंट करना चाहें तो log और ये जो बेस में ये है इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे ln, और ये एज इट इज अभी भी रहेगा। इसका मतलब कि log ई टू बेस ई बन चुका है ln ई। चलिए, अब मैं जल्दी से इसके रिलेटेड दो क्वेश्चन देख लेता हूँ, जिसमें कि पहला है वैल्यू ऑफ log 10। हम लोग log 10 का वैल्यू कैसे निकालें। तो देखिए, यहाँ पर log 10 लिखा हुआ है जिसके बेस में हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा है। तो जब log हो तो उसके बेस में बाय डिफ़ॉल्ट 10 छुपा रहता है। तो अगर मैं इसे खोल के दिखाऊँ तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे log 10 टू बेस 10,
और इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने सोल्व करना आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। जो भी स्टूडेंट मेरे फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे होंगे तो मैं उनके लिए उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वन टच में उस पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैं एलोबरेटेड तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व करना बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि लॉग के पास वाले दोनों नंबर सेम है, तो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि 1 होगा। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ln e का वैल्यू कितना होगा। तो ln हम लोग को पता है कि इसके बेस में ई छुपा रहता है, तो अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो हम लोग ये कहेंगे कि log e, और ये वाला ई एज इट इज यहाँ जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं कि log के पास वाले दोनों नंबर सेम है, तो इसका हम लोग आंसर कहेंगे 1, क्योंकि जब भी दोनों नंबर सेम होते हैं उसका हमेशा आंसर 1 होता है। तो अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि जब भी बेस 10 हो या ई हो तो उसका एक स्पेशल नाम क्या था और उनको स्पेशली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसमें जो मैंने आपको बोला था दूसरा कंसेप्ट, जिसमें पॉजिटिव बेस का पावर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, इस लेक्चर को मैं आप लोगों के सामने सेपरेट वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप उस वीडियो का इंतजार करें। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दें। और आगे भी ऐसा वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन के घंटा को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप लोग वीडियो को मिस नहीं करेंगे। थैंक यू।